श्री महाभारत आदि पर्व 17वां, 18वां, 19वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन। अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। देवताओं का अमृतपान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय। उग्र शर्वा जी कहते हैं, तपोधन, इसी समय कद्रू और विनिता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चेश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट-पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, आप मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चेश्रवा प्रकट हुआ था। उग्र शर्वा जी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान स्वर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनका कोई माप नहीं है। जिनके पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहाँ पैर नहीं रख सकते हैं। वहाँ सब ओर भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती है। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेरकर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहलपूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, इस प्रकार विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच, संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समस्त औषधियाँ
फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। उग्र शर्वाजी कहते हैं, शौनक जी, तदंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के व्यंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। उग्र शर्वाजी कहते हैं, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत अर्थात शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे। ब्रह्मन, फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ दिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मदराचल को घुमाने में जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। सब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान, आप इस मदराचल के आधार बढ़िए। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्रह्मन, इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। वे धूल समुदाय, बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले
देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मद्राचल को समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मद्राचल ने वरुणालय अर्थात समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। अब वह पर्वत घुमाया जाने लगा। उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो रही थी और जैसे बिजली नीचे नीले मेघ को ढकले उसी प्रकार उसने मद्राचल को आच्छादित कर लिया। उस दावानल ने पर्वतीय नागराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलती हुई उस आग की मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों की भांति भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्ण में मद्राचल की अनेक दिव्य प्रभाव वाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से भी घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मन, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए। यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। श्री विष्णु जी बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूं। आप लोग पूरी शक्ति लगाकर मद्राचल को घुमाएं और इस सागर को क्षुब्ध करें। उग्र शर्मा जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सबने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समय जलराशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। तदंतर उस घृत रूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। उसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से समुज्वल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। ब्रह्मन, महामुने, वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई।
फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा और मन के समान वेग वाली उच्चैःश्रवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिससे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूमयुक्त अग्नि के समान एकाएक संपूर्ण जगत को घेरकर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान बैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई। अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। उग्र श्रवा जी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत ले लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा, किंतु उस दैत्य का वह धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और पर्वत, वन तथा द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ
भारी एवं स्थायी बैर बांध लिया, इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खंग, शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर परदिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, केरू आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज उठा। उस समरांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर ये ही भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो। इस प्रकार भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था। भगवान के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्री हरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता था और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बारंबार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे
हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस सम्रांगण में सब ओर भयंकर मार काट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम स्वर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदंतर देवताओं ने विजय पाकर मद्राचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन समाप्ति नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।